नाउ वी विल डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स। इसे हम कई बार फंड बेस्ड अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, बुक्स में देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग? अगर कोई फंड है जो केवल किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही है, तो उस फंड से जुड़ी हुई कोई भी इनकम उसमें जोड़ी जाएगी और उस फंड से जुड़ा हुआ जो भी एक्सपेंस है उसे हम उसी फंड में से घटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें मैच के लिए कोई फंड मिला है, तो मैच से संबंधित कोई भी एक्सपेंसेस होंगे तो वो मैच फंड में से घटाए जाएंगे, और अगर मैच की टिकटें बेचने से जो हमें आमदनी हो रही है उसे हम मैच फंड में ऐड करेंगे। तो यानी कि किसी भी विशेष उद्देश्य से संबंधित कोई फंड दे रखा है तो उस फंड से जुड़ी हुई इनकम उसमें जोड़ी जाएगी और उस फंड से जुड़े हुए जो भी खर्चे हैं वो उसी में से घटाए जाएंगे। इसे नोट कर लो। और शेष राशि को, जो अमाउंट बच जाएगा, उसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दर्शाया जाएगा उसी फंड के नाम से। मैच फंड है तो मैच फंड के नाम से हम उसको शो करते चले जाएंगे। इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस शेयर करते हैं। ये लिखा हुआ है, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कैसे इन सब चीज़ों को ट्रीट करेंगे? यहाँ पर हमें टूर्नामेंट फंड दे रखा है। क्या दे रखा है? हमें टूर्नामेंट फंड दे रखा है। हमने कहा अगर किसी विशेष उद्देश्य से संबंधित कभी भी कोई फंड दिया होगा तो वो जाएगा हमारा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। वेरी गुड, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है और विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त हो रहा है, तो कहाँ जाएगा ये? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देना है टूर्नामेंट फंड। अब क्या हुआ, इस फंड से जुड़े हुए जो भी खर्चे हैं वो इस फंड में से घटाए जाएंगे और इस फंड से संबंधित जो भी आमदनी हमें हो रही है, इनकम हो रही है, वो हम इस फंड में ऐड कर देंगे। तो हमारा टूर्नामेंट फंड हुआ 2 लाख, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए हमारे 60,000 एंड रिसिप्ट ऑन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं वो है 80,000। कैसे शो किया जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पेसिफिक फंड उपलब्ध है, इसलिए टूर्नामेंट से संबंधित सभी प्राप्तियों को टूर्नामेंट फंड में जोड़ा जाएगा और सभी भुगतानों को टूर्नामेंट फंड में से घटाया जाएगा, और जो बाकी राशि बच जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा, उसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड के नाम से दर्शाया जाएगा। कैसे दर्शाया जाएगा? हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, लाइबिलिटी साइड में पहले टूर्नामेंट फंड लिखेंगे 2 लाख, माइनस टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं हमारे सवाल में? 60,000, वो हमने माइनस किया, हमारा अमाउंट आ गया 1,40,000। अब टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ इनकम हुई है हमें, कितनी? 80,000, ये हमने प्लस किया, तो अब हमारा जो टोटल टूर्नामेंट फंड आ गया है वो है 2,20,000। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को शो करना है। नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिकेट मैच एक्सपेंसेस, उसने हमें दे रखे हैं 25,000। कोई फंड के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अगर हमें हमारे रूटीन नेचर के खर्चों के बारे में पता चल रहा है लेकिन कोई ऐसा फंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो रूटीन नेचर के खर्चे हम कहाँ से निकालते हैं? अगर एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में निकालते हैं, लेकिन अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके लिए जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ पर लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस सवाल में मैथ से संबंधित कोई भी फंड नहीं दिया गया, अगर होता तो यहाँ पे मेंशन करता। तो मैथ से संबंधित कोई फंड नहीं दिया गया है, इसलिए इस एक्सपेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दर्शाया जाएगा, और वो भी किस तरफ दर्शाया जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। कैसे दर्शाया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे, यहाँ लिखोगे एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखोगे इनकम। यहाँ पर रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, यहाँ रोने से शुरू कर रहे हैं, एक्सपेंसेस से शुरू कर रहे हैं, इनकम तक पहुंच रहे हैं। सो मैच एक्सपेंसेस के नाम से, टू मैच एक्सपेंसेस के नाम से हम उस अमाउंट को यहाँ पर शो कर सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लो इसे। नेक्स्ट पॉइंट, क्या समझ आया हमें इसमें कि अगर फंड नहीं दे रखा है तो सिंपल इनकम एक्सपेंस है तो सिंपल इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में हम उसको शो कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समझने लायक क्वेश्चन है, पेपर में इस तरह के सवाल हमें देखने को मिलते भी हैं। प्राइस फंड, हमने प्राइस के लिए फंड इकट्ठा किया था 80,000, और हमने क्या करा, उस फंड को, पैसे को अपने पास ना रख के हमने उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पे जमा करा दिया हमने उसको। सपोज हमने इसी 80,000 को बैंक में जमा करा दिया, तो एक तरफ तो फंड है, एक तरफ हमने उसी फंड को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। जब भी इन्वेस्टमेंट वर्ड आ जाता है, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया हुआ है, चाहे कंपनी का किया है पर हमने किया हुआ है। फंड होता है लाइबिलिटी में और फंड इन्वेस्टमेंट होता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। वेरी गुड, तो एक बात तो हमें पता चल गई कि फंड जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में और इन्वेस्टमेंट जाएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब हमने क्या कहा, फंड से जुड़ी हुई जो भी एक्सपेंसेस हैं
वो फंड में से घटाए जाएंगे। फंड से जुड़े हुए जो भी इनकम्स हैं वो उसे हम फंड में प्लस करेंगे। कहाँ प्लस करेंगे? फंड में प्लस करेंगे। बहुत अच्छे से बात दिमाग में बिठा लो वरना गलती करोगे। तो फंड से जुड़े हुए एक्सपेंसेस फंड में से घटाएंगे और फंड से जुड़ी हुई इनकम फंड में प्लस की जाएगी। कहाँ प्लस की जाएगी? फंड में प्लस की जाएगी। अब देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट हमने बनाई यहाँ पर, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। सबसे पहले अगर हम इधर की बात करें तो प्राइस फंड है हमारा 80,000। कितना है हमारा प्राइस फंड? 80,000। इसमें से जो हमने प्राइजेस के लिए खर्चा किया 20,000 ये माइनस कर दिया। 80 में से 20,000 चले गए, कितना बच गया? 60,000। और इस फंड से जुड़ी हुई इनकम, क्योंकि हमने इस फंड को कहीं पर इन्वेस्ट किया तो हमारे को पास इनकम आई है इंटरेस्ट की, तो वो जो इंटरेस्ट है 10,000 वो हमने प्लस कर दिया। तो अब जो हमारा नया फंड है वो कितना आ गया? 70,000, 70,000। ये हमने मेंशन कर देना है। अब एसेट साइड में क्या आना है? प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो कभी भी ये मत सोचने लग जाना कि ये तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है इसमें प्लस होगा, बिल्कुल नहीं। ये फंड को जब हमने इन्वेस्ट करा है इसलिए इंटरेस्ट हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम हो रही है। तो फंड से जुड़े हुए एक्सपेंस यहाँ से घटाने हैं, फंड से जुड़ी हुई इनकम यहाँ पर जोड़नी है। अभी बात करेंगे यहाँ पर क्या चीज़ है जो यहाँ पर आएगी इसके अलावा। और इस वीडियो में अभी इस क्वेश्चन में अभी हमें क्या समझना है? फंड हमारा लाइबिलिटी साइड में, फंड इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट साइड में, फंड से जुड़े हुए जो भी एक्सपेंसेस हैं फंड में से माइनस, फंड से संबंधित जो भी इनकम है वो फंड में प्लस। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते जाओ और बताते जाओ कौन सी आइटम कहाँ आएगी। प्राइस फंड, प्राइस फंड, कोई भी फंड कहाँ जाता है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। ओके, देन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, कोई भी प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब फंड से जुड़ी हुई कोई इनकम, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, प्राइस फंड के लिए और डोनेशन आ गया, और डोनेशन आ गया तो प्राइस फंड में जुड़ जाएगा। फिर प्राइजेस अवॉर्डेड, प्राइजेस अवॉर्डेड या प्राइजेस गिवन, हमने किसी को प्राइजेस दिए हैं तो एक्सपेंस है, फंड में से माइनस हो जाएगा। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इस प्राइस फंड के ऊपर कितना इंटरेस्ट हमने प्राप्त किया है? 10,000 इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्राप्त किया है, पर किस वजह से किया है? जब हमने इस फंड को कहीं पर इन्वेस्ट किया है। तो ये इंटरेस्ट कहाँ पर प्लस हो जाएगा? हमारा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। एक चीज़ यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पर प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के आगे 10% वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10%। डिबेंचर्स वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, ये 10% जो है ये क्या है? इसके ऊपर इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें पूरे साल का इंटरेस्ट प्राप्त होगा। 1,00,000 का 10%, कितना इंटरेस्ट प्राप्त होना चाहिए हमें? 10,000। हमें कितना इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है? 10,000 ही प्राप्त हो रहा है। सपोज हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते, हमें इंटरेस्ट प्राप्त होना चाहिए 10,000, यहाँ पर लिखा होता है इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 6,000। तो अभी 4,000 रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है लेकिन हमें मिलना चाहिए वो इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है पर अभी तक हमें मिला नहीं है, उस पर हमारा हक है। कोई इनकम जो हमें मिलनी चाहिए थी पर अभी तक नहीं मिली है वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। तो इसलिए इंटरेस्ट एक्रूड अगर कोई भी हमारी है सो दैट विल अपीयर ऑन दी एसेट साइड। अब यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? लाइबिलिटी साइड देखते हैं। पहले प्राइस फंड 1,00,000, फिर प्राइस फंड से जुड़ा हुआ कोई डोनेशन हमें मिला है 12,000, वो हमने प्लस कर दिया, 1,12,000 आ गया। माइनस हमने कोई प्राइजेस गिवन 14,000, प्लस कुछ इंटरेस्ट हमने रिसीव किया उसको हमने ऐड किया। फाइनल आंसर 1,08,000 हमने बाहर लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करना है? 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है यहाँ पर हमने शो करना है। एक चीज़ और जो अभी हम अगले क्वेश्चन से समझ जाएंगे इसमें, उसको डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंप्लीट नोट कर लो। 5th पॉइंट बताते चले जाओ फटाफट। प्राइस फंड एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड, डोनेशन फॉर प्राइस फंड और डोनेशन मिल गई है फंड में प्लस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट फंड में प्लस। क्या फर्क है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में? और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। हाँ जी, क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में? वहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हुआ था 10,000, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हुआ है 6,000। मिलना कितना चाहिए? 1,00,000 का 10%, 10,000। मिला कितना है? 6,000। अभी भी कितना बकाया है? 4,000। ये जो बकाया है इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट
एक्रूड, क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरेस्ट एक्रूड। देखो कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड देखते हैं सबसे पहले। प्राइस फंड 1,00,000, डोनेशन रिसीव्ड 13,000, टोटल करा 1,13,000 हो गया, जमा इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000। यहाँ पर हमेशा क्या जोड़ा जाता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो हमें मिल चुका है। अब एसेट साइड में 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1,00,000 एंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, नया नाम आया है, क्या नाम है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कैसे निकाला, हमें कितना मिलना चाहिए था, कैसे पता चला, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट का 10% हमें मिलना चाहिए था, यानी कि 10,000 हमें मिलना चाहिए था, माइनस कितना मिल चुका है हमें, रिसीव्ड, पास्ट टेंस है ना, कहीं पर लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड पास्ट टेंस, हमें 6,000 मिल चुका है, यानी कि कितना नहीं मिला, 4,000, ये हमें मिलना चाहिए, इसलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से शो किया जाता है। क्लियर है, ये नई बात हमने सीखी है इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या सीखा, फंड, यहाँ पर फंड से जुड़ी हुई कोई भी इनकम उसमें प्लस, उससे जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपेंस उसमें से माइनस, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में, और अगर इंटरेस्ट एक्रूड है, क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड है, तो वो यहाँ पर एसेट साइड में शो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग फंड कहाँ जाना चाहिए, बिल्डिंग फंड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिल रही है हमें, तो उसे भी हमें बिल्डिंग फंड में प्लस करना चाहिए। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो खर्चा हो रहा है उसे हम कहाँ से करेंगे, बिल्डिंग फंड से। लेकिन ये जो खर्चा हो रहा है, क्या ये कोई ऐसा खर्चा है जिसके बदले में कोई संपत्ति नहीं बन रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ये पैसा खर्च हो रहा है तो इसके बदले में क्या बन के तैयार हो रही है, एक बिल्डिंग, और बिल्डिंग तो हमारी एसेट होती है, यानी कि हमारा पैसा जा रहा है लेकिन बदले में कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक संपत्ति बन रही है। कैसे शो किया जाएगा, एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें नोट करनी चाहिए कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये पूंजीगत व्यय है। कैसा व्यय है, ये पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए बैलेंस शीट में इसे एसेट साइड में दर्शाया जाएगा। कहाँ दर्शाया जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हमने भी पिछले क्वेश्चन में सीखा था वैसे का वैसे ही रहेगा। बिल्डिंग फंड में डोनेशन प्लस किया और बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो उसको हमने माइनस कर दिया, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एसेट साइड में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस 15 लाख रुपए, जितना भी एक्सपेंडिचर हमने उसके लिए किया है। इसे नोट कर लो, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब असाइनमेंट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। टूर्नामेंट फंड, फंड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, उसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन, प्राइस फंड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, प्राइज अवॉर्डेड मतलब हमने प्राइजेस दिए वो माइनस कर देंगे। मैच एक्सपेंसेस, देखो मैच एक्सपेंसेस और प्राइज एक्सपेंसेस का कोई संबंध नहीं है, ये अलग एक्सपेंस है, इससे रिलेटेड कोई फंड नहीं है, तो जिससे संबंधित कोई फंड नहीं होता, जिसका कोई नहीं है, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज देते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मैच फंड, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच का फंड कहाँ जाता है, लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट, मैच से जुड़ा हुआ एक्सपेंस, इसमें से माइनस, इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड कहाँ लिखना सीखा है हमने, याद करना और लिखना। उसके अलावा टी.एस. ग्रेवाल जी की 2020 की बुक में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करके फिर अगली वीडियो देखेंगे जिसमें कि सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है। थैंक यू, मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स आएंगे। गॉड ब्लेस यू।